हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी मंत्रा। दोस्तों, आपने अगर थंबनेल देखकर क्लिक किया है तो बिल्कुल सही क्लिक किया है, क्योंकि इसमें इतने बेहतरीन क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ हिंदी और हिंदी पेडागोजी के यूपी टेट के लिए। बहुत ही नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। इन सारे क्वेश्चनों को कर लीजिए। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि यूपी टेट मेन एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए चलिए पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन्स पर। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, शा वर्ण किसके योग से बनता है? कक्षा वाला शा किस वर्ण के योग से बनता है? के और चे के योग से बनता है, के और से के योग से बनता है, या के और शे के योग से बनता है, का और छा के योग से बनता है? तो ये बनता है हमारा के और शे के योग से। तो ये क्या बन जाता है हमारा? क्या बनता है? शा। ये बन जाता है हमारा शा। ये शा बन जाता है, कक्षा वाला शा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। प्रत्युपकार प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या है? प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या है? प्रत्युपकार, प्रत्युपकार और प्रत्युपकार, ये दोनों ऑप्शंस एक जैसे ही हैं। दोनों ऑप्शंस एक जैसे ही हैं। तो आप सोच रहे होंगे इनमें 2 ऑप्शन सही होंगे क्या? जी हाँ, इस क्वेश्चन में बिल्कुल 2 ऑप्शन सही होंगे। प्रत्युपकार बी और सी दोनों ऑप्शन सही हैं। आप कोई सा भी इसमें लगा दीजिए। प्रत्युपकार बिल्कुल सही होगा। तो प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? तो इसमें दोस्तों ये है यण संधि। यण संधि क्यों है? यहाँ पर ई और ऊ के मेल से, ई और यू का जो मेल होता है, इससे क्या बनता है? यण संधि बनती है। कौन सी? यण संधि बनती है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी बिल्कुल सही होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रमौली में कौन सा समास है? चंद्रमौली में कौन सा समास है? तो इसमें बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूपी टेट की इतनी बेहतरीन तैयारी क्वेश्चंस और हम थ्योरी में भी कई सारी क्लासेस हमने करा दी, जैसे वर्णमाला, संज्ञा। अब हम सर्वनाम की क्लास जल्दी लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम सारी चीज़ों को डिटेल से A to Z बताएंगे कि आपको किस तरह से यूपी टेट की तैयारी को एक बेहतर रंग देना है और एक रूप देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अतीब क्या दिया है? अतीब शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? अतीब क्या? अतीब, अति, अति, अत, अतीब। तो ये हो जाएगा हमारा अतीब, अति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर, पावक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। पावक शब्द में, पावक शब्द में कौन सा? पाअक, पाअक। तो इसमें प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? अक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं तद्भव वाले। तद्भव यानी कि अटलिका का तद्भव रूप क्या होगा? अटलिका का तद्भव रूप क्या होगा? अटला, अटल, अटारी, कमरा। तो अटलिका का होगा अटारी। अटारी क्या होती है? जैसे हमारा एक मंजिला मकान है, उसके ऊपर जो एक छोटी सी कोठरिया बनाते हैं, उसको हम अटारी कहते हैं। अटारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कैंची किस भाषा का शब्द है? कैंची किस भाषा का शब्द है? हिंदी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, या पुर्तगाली भाषा का शब्द है, या फिर तुर्की भाषा का शब्द है? तो ये है तुर्की भाषा का शब्द है कैंची। कैंची किस भाषा का शब्द है दोस्तों? तुर्की भाषा का शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आपको यूपी टेट की तैयारी इतने बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। आपने कर लेते हैं तो आपका यूपी टेट में, यकीन मानिए, यूपी टेट हिंदी यानी कि हिंदी सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपके सही होंगे। चलिए इस क्वेश्चंस को देखते हैं। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा क्या है दोस्तों? ये बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा क्या है? एक भाव है, भाव है। तो ये जाति तो नहीं है, व्यक्तिवाचक भी नहीं है, भाववाचक, समूहवाचक। ये क्या है? भाव है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। भाववाचक क्या हो जाएगा? भाववाचक बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? दोस्तों सर्वनाम की हमारी जल्द ही
पूरी मैराथन क्लास आने वाली है, एक मास्टर क्लास हम सर्वनाम पर देंगे। आप उस क्लास को देखते हैं तो आप कोई भी क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सर्वनाम को देखते ही आप पहचान लोगे कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरो में क्या है, संबंध है। क्या है, संबंध है। संबंध है तो हमारा कौन सा हो जाएगा, संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 10 क्वेश्चंस देखते हैं। 10 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10, 4 लीटर दूध में कौन सा विशेषण है। 4 लीटर दूध में कौन सा विशेषण, 4 लीटर दूध यानी कि 4 लीटर तो क्या है, एक परिणाम आ रहा है, 4 लीटर दूध है। गुणवाचक है, गुण तो है नहीं। संख्यावाचक है, संख्या भी नहीं है। सर्वनामिक नहीं, यह है परिणाम, परिणाम बोधक। क्या है, परिणाम बोधक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसमें किसी चीज़ की गुण बताया जा रहा है, गुण बताया जा रहा है यानी कि खासियत बताई जा रही है, खासियत, क्या खासियत बताई जा रही होगी तो क्या हो जाएगा, ये गुणवाचक हो जाएगा। संख्यावाचक कोई चीज़ गिना जा रहा होगा, क्या गिना जा रहा होगा तो क्या होगा, संख्यावाचक होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, हथियाना में कौन सी क्रिया है। हथियाना में कौन सी क्रिया है। प्राणार्थक संयुक्त क्रिया है, नाम धातु क्रिया है या अनुकरणात्मक क्रिया है। तो इसमें कौन सी है, नाम धातु क्रिया है। नाम धातु क्रिया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर ये क्लास आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे वीडियो को इसको लाइक कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वह धीरे धीरे चल रहा है, मैं धीरे धीरे क्या है, धीरे, एक तो धीरे क्रिया है, एक धीरे क्या विशेषता है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। वह धीरे धीरे चल रहा है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही टॉप वाले क्वेश्चंस को मैं इसमें रखा हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मेन एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। पार्थ किसका पर्यायवाची है। पार्थ किसका पर्यायवाची है, भीष्म का, श्री कृष्ण का, युधिष्ठिर का, अर्जुन का। तो पार्थ है अर्जुन का पर्यायवाची। कौन है, अर्जुन का पर्यायवाची है पार्थ। जंगम, जंगम का विलोम शब्द क्या है, अगम, स्थावर, चंचल, दुर्गम। तो ये है स्थावर। क्या, स्थावर। जंगम का विलोम शब्द क्या है, स्थावर है दोस्तों। जो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर क्या है, 15 है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहेगा उसे कहेंगे युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन वर्णमाला से आया है। वर्णमाला की पूरी मास्टर क्लास हमने करा दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके आप वर्णमाला की क्लास देख लीजिए। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वर्णमाला को शून्य से शिखर तक हमने आपको पढ़ाया है। तालु, तालु में जीभ का ना लगना का अर्थ है। तालु यानी कि तालवा जो होता है हमारा ऊपर वाली हाम के बीच में, जीभ का ना लगना वह अर्थ है भूख लगना। जब हम भूख लगना बोलेंगे तो जीभ हमारी कहाँ पर, तालु में लग रही है। प्यास लगना, चुप रहना, ये तालु में नहीं लग रही है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ है। अधजल गगरी छलकत जाए यानी कि कम ज्ञान होना। अल्प द्वारा गर्भ प्रदर्शन करना, अल्पज्ञ गर्भ प्रदर्शन करे, अत्यधिक बोलना, संभल कर ना चलना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्पज्ञ द्वारा गर्भ प्रदर्शन करना, गर्भ प्रदर्शन करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मेरे को बाजार जाना है। क्या, मेरे को बाजार जाना है, ये शुद्ध रूप होगा। मेरे को बाजार जाना है तो ये हो जाएगा मुझे बाजार जाना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। ठठेरे शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ठठेरी, ठठेरणी, ठठेरिन या फिर ठठेरनी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठठेरिन। क्या हो जाएगा, ठठेरिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। खूंटी, खूंटी शब्द का बहुवचन है। खूंटी शब्द का बहुवचन है खूंटियाँ, खूंटियों या खूंटियाँ या फिर खूंटियाँ। तो ये हो जाएगा खूंटियाँ। क्या हो जाएगा, खूंटियाँ। खूंटी का खूंटियाँ।
खूंटियाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हे राम रक्षा करो, हे राम रक्षा करो में कौन सा कारक है? हे राम रक्षा करो क्या कर रहे हैं? संबोधन कर रहे हैं। हम किससे? राम से संवाद कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। कर्ता, अपवादन, संबोधन, अधिकरण, तो ये हो जाएगा संवादन, संबोधन। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, शायद आज वर्षा हो में कौन सा काल है? शायद आज वर्षा हो में कौन सा काल है? ये कौन सा काल है? संभवता है, संभव्य, तो ये हो जाएगा संभव्य भविष्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, विंध्य के बासी उदासी, तापो व्रतधारी, महामुनि बुनी, नारी दुखारे में कौन सा रस है? कौन सा रस है? तो इसमें है हास्य रस। कौन सा रस है? हास्य रस है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति के मूल में कौन सा छंद है? सब उन्नति के शब्द में कौन सा छंद है? तो यहाँ पर ये है दोहा छंद। कौन सा? दोहा छंद है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहु छाए में अलंकार है। इसमें हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तरनी तनुजा तट तमाल, तबूरर बहु छाए में अलंकार। इसकी हम मास्टर क्लास लेकर आने वाले हैं, उसमें A to Z बताएंगे आपको कि किस तरह से हमें किसी भी लाइन की उसमें क्या पता करना है कि कौन सा अलंकार है। इसके लिए आप देखते रहिए MD मंत्रा ऑफिशियल। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 26, मधुशाला। मधुशाला के रचयिता कौन थे? मधुशाला के रचयिता थे हरिवंश राय लाल बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, हिंदी के लिए सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? सुमित्रानंदन पंत को, रामधारी सिंह दिनकर को, महादेवी वर्मा अयज्ञ को या महादेवी वर्मा को? तो ये दिया था सुमित्रानंदन पंथ को दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, ये किसका कथन है? स्किनर का, चॉम्स्की का, पावला का या प्याजे का? तो ये है चॉम्स्की का। किसका है? चॉम्स्की का। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों का परीक्षण करना, छात्रों की कमियों को दूर करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भावों को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? अल्प, अर्धविराम, विस्मयबोधक या फिर योजक? तो ये होता है विस्मयबोधक चिन्ह का यूज़ होता है। दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये क्लास आपको कैसी लगी और आपके इन 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही हुए, आपको कमेंट सेक्शन में लिख के जाना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आप MD मंत्रा ऑफिशियल।